हर हर महादेव दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आपका पैसा लेकर चला गया है और वापस नहीं कर रहा है तो आज मैं आपको एक ऐसा शक्तिशाली उपाय बता रही हूँ जो भक्ति और श्रद्धा के साथ किया जाए तो महादेव की कृपा से पैसा वापस मिल सकता है। ये एक प्राचीन और सिद्ध उपाय है जो शिवलिंग के समक्ष किया जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, दही और बेलपत्र। तो चलिए जानते हैं इस उपाय को कैसे करें। आप फोटो में देख सकते हैं, सबसे पहले आपको दही लेना है और ये दही को मात्र 1 चम्मच लेना है, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल 1 चम्मच दही लेना है। दही लेने के बाद आपको चाहिए बेलपत्र। बेलपत्र भी केवल आपको 1 बेलपत्र लेना है, ज़्यादा बेलपत्र लेने की ज़रूरत नहीं है। दोनों सामग्री को लेकर किसी भी शिव मंदिर में चले जाइए। जब दोनों सामग्री को लेकर शिव मंदिर में चले आएंगे तो सबसे पहले आपको महादेव की पूजा कर लेनी है। आप जिस तरह पूजा करना चाहते हैं आप अपनी इच्छा अनुसार पूजा कर लीजिए। जब आप पूजा कर लेंगे तो पूजा करने के बाद आपको इस दही को लेना है जो आप 1 चम्मच दही को लेकर गए थे साथ में, और उस दही को अपने राइट हैंड की हथेली पर रखना है। ये बिल्कुल आपको इसी तरह अपने हथेली पर दही को निकाल करके हथेली पर रख लेना है। हथेली पर रखने के बाद आपको सबसे पहले महादेव से प्रार्थना करना है और विनती करना है, जो भी व्यक्ति आपका पैसा लेकर भाग गया है उसका नाम बोलना है। अगर उस व्यक्ति का गोत्र पता हो तो गोत्र बोल दें। इस तरह आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बताते हुए अपनी कामना बोलें और जितना पैसा आपको लेना है वो भी बोल दीजिए। अपनी कामना बोलने के बाद फिर आपको दही लेना है और फिर धीरे धीरे उस दही को आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और एक खास बात आपको ध्यान रखना है कि जब आप हथेली पर रखे दही को शिवलिंग पर समर्पित करेंगे तो आपको हाथ को थोड़ा सा शिवलिंग की तरफ झुका देना है ताकि सभी जो दही है वो इस तरह से नीचे शिवलिंग पर गिरना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। जब हम पितरों को कोई भोग या वस्तु समर्पित करते हैं तो इस तरह से समर्पित करते हैं। जब हम देवी देवताओं को समर्पित करते हैं तो इस तरह से गिराते हैं। इसका आपको खास ध्यान रखना है। जब इस तरह दही को समर्पित कर देंगे इसके बाद आपको बेलपत्र लेनी है और अपनी हथेली पर रखनी है। उसके बाद आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है और जितना पैसा आपको उस व्यक्ति से लेना है आप वो भी बोल दीजिए। इस तरह आप अपनी कामना बोलने के बाद आपको उस बेलपत्री को लेना है और उसे दही के ऊपर बेलपत्री को भी समर्पित कर देना है। दोस्तों आप फोटो में देख सकते हैं, इस तरीके से आपको बेलपत्री को उसी तरीके से ऊपर समर्पित कर देना है और बेलपत्री की डंडी का मुख होगा वो भी जलाधारी की तरफ ही होगा। बस इतना सा उपाय आपको करना है। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।